जब तुम बच्चे है स्वर्ग में जाते हो ना, तो तुम मुझे याद नहीं। क्या तुम बच्चे जब स्वर्ग में जाते हो तो मुझे याद नहीं करते? तो फिर पुरुषोत्तम संगम युग जो 100 साल का है, चलो आखिर में पुरुषोत्तम बनते हैं, तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में जो बैकुंठ बनता है अतीन्द्रिय सुख वाला, उस अतीन्द्रिय सुख में शिव बाबा तो नहीं आते हैं, शिव बाप तो नहीं आते हैं, शिव बाबा ही कहो, क्योंकि हाँ शांति धाम में रहते हैं। अच्छा 100 साल के अंदर शांति धाम में रहते हैं, यहाँ आते ही नहीं, माने फिर यहाँ क्यों याद करते हैं? ऊपर याद करो ना। फिर ऊपर याद करना चाहिए कि नीचे याद करना चाहिए? कहाँ याद करना चाहिए? है नीचे वाला शांति धाम में रहे। कभी कहते ऊपर रहता है, कभी कहते नीचे रहता है, दो भली बातें करता है। अरे वो ऊपर रहता है, वो तो निराकारी स्थिति की बात है। जब शरीर में है तो शरीर में रह करके इंद्रियों से काम करता है कि नहीं है? देखता है कि नहीं है? कानों से सुनता है कि नहीं? मुंह से बोलता है कि नहीं? अरे वो तो सभी इंद्रियों से सारे काम करता है, लेकिन अनासक्त होकर के, आसक्त होकर काम करता है, लगाव पूर्वक काम करता है, अटैचमेंट से काम करता है, कि सदा डिटैच होके रहता है। जैसे इस दुनिया में भी सूर्य है स्थूल जड़, तो वो सदा डिटैच रहता है कि अटैच होता है चांद से, सितारों से, पृथ्वी से, नक्षत्रों से अटैच होके रहता है, अटैच होके रहता नहीं। तो ऐसे वो शिव सुप्रीम सोल जिस तन में पार्ट बजाता है और कहता है, कह देते हैं देव देव महादेव, है देवताओं में सबसे बड़ा देव कहते हैं उसको, लेकिन वास्तव में झूठ कहते हैं कि सच कहते हैं? अरे झूठ कहते हैं सच कहते हैं? बाबा कहते हैं झूठ कहते हैं, क्योंकि कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं ही हूं, मैं ही पार्ट बजाता हूं। महादेव में, महादेव बड़े से बड़े देवता का संगम, पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट कौन बजाता है? वो ही। अच्छा ब्रह्मा का पार्ट कौन बजाता है? ब्रह्मा अगर ये कहे कि मैंने ही सहन शक्ति के आधार पर सहन शक्ति ऐसी धारण की है माता की तरह, तो बड़े से बड़ी माता मैं हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इसलिए सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैंने ब्राह्मण बना दिया, तो सच्ची बात है? अगर दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने ही सबको ब्राह्मण इस सृष्टि पर बनाया होता, तो फिर पिछले जन्म में भी बना देता, बना सकता था कि नहीं? बना सकता था, तो बनाया क्यों नहीं? अभी कहते वो प्रवेश करेगा तब बनाएगा। तो यही कहो ना कि वो सुप्रीम सोल बाप जब मुकर्रर रथ में आते हैं, मुकर्रर माने परमानेंट जिसमें रहें, क्या कभी बाहर नहीं, तो जब परमानेंट उसमें रहेंगे तो फिर जो और जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें आकर के पार्ट बजाएंगे, तो वो परमानेंट को साथ लेके आएंगे या नहीं आएंगे? इमर्ज करके लाएंगे या नहीं लाएंगे? हैं? हाँ नहीं तो कोई कहता है अभी तो तुम कहते थे कि हम परमानेंट उसमें रहते हैं, अब यहां कैसे अकेले आ गए? है परमानेंट रहता है, मुकर्रर रथ में परमानेंट रहता है, या कभी रहता है कभी नहीं रहता है? ये डम्ब लोग होते बड़े चालाक, इशारेबाजियों कोई कुछ भी समझ ले। कभी कभी नहीं होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब नहीं होता है तो उसे परमानेंट कहेंगे? हैं? हमेशा समझो, ठीक है? हमेशा समझो माने ऑलवेज समझो तुम, हैं? समझो, तुम समझो हमेशा, क्योंकि हमेशा समझोगे तो तुम्हें फायदा है। क्या फायदा है? कि
तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि हमने परमानेंट शिव बाबा जहां रहता है उसको भी याद किया। अगर तुम ये समझोगे इसमें आता है फिर चला जाता है फिर नहीं रहता, तो तुम कहोगे ये तो ब्रह्मा बोलता है? ये ब्रह्मा बोलता, मैं इसकी बात क्यों मानूं? ये ब्रह्मा की आत्मा अलग, शिव की आत्मा अलग। तो नहीं, क्या कहा है? परमानेंट समझो, लेकिन तुम समझो और मैं जो कहता हूं कि मैं परमानेंट रहता हूं, तो सच्चाई क्या है? असलियत क्या है? वो परमानेंट रहता है या नहीं रहता है? झूठ बोलता है? नहीं रहता है? अरे रहता है कि नहीं रहता है परमानेंट? है परमानेंट रहता है। कोई कहते परमानेंट रहता है, कोई कहते नहीं रहता। चलो, जो कहते हैं परमानेंट रहता है तो वो तो फिर अपने लिए तो फायदेमंद है। सेवा के लिए 108, ये तो पूछा ही नहीं ना। 108 की तो बात परमानेंट रहते की बात है। एक व्यापी है, वास्तव में ये रही असली बात। दो व्यापी है, दो ब्रह्मा में या चार ब्रह्मा में या पांच ब्रह्मा में व्यापी है या एक व्यापी है। अगर कहेंगे कि वो कभी रहता है परमानेंट रथ में, कभी नहीं रहता है, दूसरों में चला जाता है, तो दो व्यापी चार व्यापी हो गया कि नहीं? है? और दुनिया को तुम क्या कहते हो? दुनिया को बताते हो वो एक व्यापी है, और खुद क्या समझते हो? खुद कहते हो दो व्यापी चार व्यापी, चार पांच ब्रह्मा के मुखों में प्रवेश करता है। तो ये तो झूठी झूठी बातें क्यों करते हो? झूठ खंड बनाना अभी से शुरू कर दिया। मुकर्रर रथ में, मुकर्रर का मतलब ये परमानेंट। और जब परमानेंट रहते हैं तो जिसमें परमानेंट रहते हैं, अगर किसी दूसरे में जैसे कि 108 में भी प्रवेश करता है तो उसमें भी प्रवेश करता है, तो परमानेंट को साथ लेके जाता है कि अकेला जाता है? हाँ, अकेला जाता है, साथ लेके जाता है। हाँ हाँ, बताया। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, खास करके ये नारायण, इनको किसने बनाया? ऐसे जो इनको बनाया, जो दुनिया में पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, चलो दुनिया तो कृष्ण को समझ लेती है पुरुषोत्तम, लेकिन वास्तव में बनाया किसने? अगर तुम कहेंगे शिव बाप ने बनाया, सुप्रीम सोल ने, तो शिव बाप तो बिंदी है, वो खुद खुद के कैसे बनाएगी? दुनिया में भी कोई बाप अकेले है बच्चा पैदा करता है? नहीं, वो माता से मिलकर के एक हो जाए, एड़ी चोटी की ताकत लगा के, है जैसे कहा जाता है शंकर पार्वती अर्धनारीश्वर है, तो मिलके एक हो गए ना, है? तो ऐसे ही है ये बात है क्या, कि जब तक प्रैक्टिकल में शरीर में प्रवेश न करे तब तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजा सकते। और षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो षष्ठी चलाने के लिए षष्ठी साकार है कि निराकार? साकार है, तो साकार में प्रवेश करके ही कार्य करना पड़े। तो ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनको किसने बनाया ऐसा? ये नीचे वाले नहीं, नीचे वाले तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण, इनको क्या कहेंगे? 16 कला संपूर्ण या कलातीत बन जाते हैं। हाँ, ये कलातीत बन जाते हैं, कलाओं से भी परे। क्या मतलब? जैसे सूर्य कलाओं से परे है, ऐसे ही ये नारायण जो है कलातीत बन जाते हैं। नारायण कलातीत बन जाते या लक्ष्मी भी कलातीत बन जाती? दोनों। अच्छा, पहले कौन बनता? पहले एक बनता कि पहले दोनों बनते? एक बनता। हाँ, तो एक कैसे बन जाएगा? शिव तो कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं शिव जब तक साकार बड़े रूप में प्रवेश न करूं, मैं तो ज्योति बिंदु बहुत छोटा, साकार में प्रवेश न करे तब तक षष्ठी नहीं रची जा सकती। तो कहेंगे इनको बनाने वाला भी कौन है? ऊपर वाला। सब बात वो कहीं ऊपर वाला हो जाएगा, कभी नीचे वाला। याद करेंगे तो नीचे वाले को याद करना शुरू कर देंगे, हैं? और वैसे पूछा जाएगा तो कहते ऊपर वाला, ऊपर वाला। हर बात में ऊपर वाला बोल देते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये क्या चक्कर लगाया हुआ है?
है? हाँ, शिव बाबा। हाँ, जिसको सारी दुनिया कहती है शिव बाबा, वो शिव बाबा ही है बनाने वाले हैं। क्या बनाते हैं? इनको क्या बनाते हैं? लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी भले बचपन में चंद्रवंशी होती है, सूर्य का बच्चा नहीं है, फिर भी है फॉलो किसको करती है? नारायण को फॉलो करती है ना। तो इसलिए जिसको फॉलो करती है, जिसको याद करती है, उसी के समान बनेगी या नहीं बनेगी? बन जाती है। तो क्या कहेंगे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो शिव बाबा है कंबाइंड, या बाप दादा कहो आत्मिक स्थिति में, तो उसको अव्वल नंबर याद करने वाली आत्मा कौन? ये सारी बाजियां पक्की कर ली जिंदगी में, बस ये सारी बाजियां ही अच्छी होती है। द्वापर युग में आए तो कहते हैं देवता इशारे से बात करते हैं ना, तो हम भी इशारे से बातें करते हैं। हाँ, इनको इनको माने दोनों को, एक आत्मा को नहीं, सिर्फ आत्मा और शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सबसे पहले और सबसे जास्ती किसने याद किया है? सबसे जास्ती भी याद किया और अब व्यभिचारी रूप में भी याद किया। ऐसे नहीं है अभी इसको याद कर लिया फिर सारा दिन इसको याद करेंगे, अभी क्लास कर रहे हैं तो इसको याद करेंगे फिर जाकर के दूसरे को याद कर लेंगे, नहीं। अब क्लास में भी ऐसे होता है, आधा याद करते हैं आधा भूल जाते हैं। क्या भूलते ही नहीं? आप भूलते हैं, बड़ा एकदम सच्ची बात। तो ऐसी आत्मा कौन है अव्वल नंबर, जो दोनों को याद करती है, निराकार को भी याद करती है, साकार को भी याद करती है, कंबाइंड रूप को याद करती है, और नारायण वाली आत्मा कंबाइंड को याद करती है। चक्कर में पड़ गया है। नारायण वाली आत्मा शंकर को याद करती, वाह वाह माता जी। तो शंकर वाली आत्मा ही शंकर नारायण नाम देते हैं ना, है? दुनिया में भी कहते हैं ना शंकर नारायण, ऐसे नाम दे देते हैं ना, है? ऐसे भी नाम देते हैं शिव नारायण, शंकर नारायण। तो जो शंकर वाली आत्मा है वो ही वास्तव में बड़े से बड़ा महादेव बनती है ना, तो उसी को तो कहेंगे पुरुषों में उत्तम। लेकिन वो तो एक निराकार को ही याद करती है, उसकी बुद्धि में तो बैठा है इस दुनिया में सारे ही झूठे। क्या कोई कहे लक्ष्मी को तुमने ऐसे कह दिया, अरे लक्ष्मी को झूठा कहें कि सच्चा कहें? हैं? ऐसे गीत गाता रहेगा 24 घंटे याद करेंगे, ये बड़ी अच्छी, इसने बढ़िया पार्ट बजाया और जब पूछा जाए अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसे क्यों करता है? तो हाँ, सत्यनारायण, क्या सत्यनारायण, हाँ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सत्य पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा है। क्या दो नहीं है? ऐसे नहीं कि सत्य लक्ष्मी की कथा कही जाती हो, घर घर में भारत में सत्यनारायण की कथा होती है, इससे यादगार है ना। तो इससे साबित होता है कि एक आत्मा है जो सिर्फ एक को याद करती है। क्या? और बाकी सब, बाकी एक को माने आत्मा को एक को याद करते हैं, साथ साथ उसके शरीर को भी याद करते हैं, माने साकार और निराकार दोनों के कॉम्बिनेशन को याद करते हैं। तो क्या कहें, पक्का प्रवृत्ति मार्ग की कौन सी आत्मा हुई, लक्ष्मी की नारायण? लक्ष्मी। पक्का प्रवृत्ति मार्ग अगर साकार में कहें तो लक्ष्मी वाली आत्मा है, जो साकार और निराकार दोनों के कॉम्बिनेशन को सबसे जास्ती अव्यभिचारी रूप में याद करती है। इसलिए सबसे ज्यादा सुख कौन भोगेगी? है वही भोग। अच्छा, नारायण ज्यादा सुख नहीं भोगेगा? नारायण की आत्मा सबसे ज्यादा सुख नहीं भोगेगी? है? सारा जीवन संघर्ष नारायण वाली आत्माओं को। अच्छा,
माना मन बुद्धि, मन बुद्धि का सुख भोगती है नारायण वाली आत्मा। और विष्णु भी कौन सा सुख भोगता है? अतीन्द्रिय सुख, मन बुद्धि का सुख भोगता है? बाकी 2500 वर्ष सुख भोगती है कि नहीं है? 2500 वर्ष सुख भोगती है, और बाकी 2500 वर्ष संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हाँ, जितने धर्म पिताएं हैं वो सारे धर्म के धक्के क्यों खाते हैं? जो पुरानी परंपराएं, पुराने धर्म चले आते हैं, उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। पुराने धर्म जो आते हैं ना, उनके धर्माधीश जो बने बैठे हैं गद्दियों पे, वो अपनी गद्दी छोड़ते हैं क्या? किसी की बात मानते हैं? नहीं मानते। तो धक्के खाने पड़ते हैं पब्लिक को समझाने के लिए। तो इसलिए जैसे सब धर्म पिताएं धक्के खाते हैं, वैसे ही सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उसको इस दुनिया के सबसे जास्ती प्रैक्टिकल में धक्के खाने पड़ते हैं।